हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले ये हमारा सबसे लास्ट टेंस है। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको हर टेंस में बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और सेम यही होता है। और जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें क्या होता है, हमेशा टाइम बताया जाता है, टाइम डिनोट करता है। देखिए इस टेंस में हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। इसमें समय के साथ आता है, समय के साथ आएगा रहा होगा, रही होगी, ये आता है। रहा होगा, रही होगी आदि आता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। हमने लिखा वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो देखिए दे will have been playing cricket. They will have been playing cricket since morning. मैंने आपको बताया था निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मॉर्निंग निश्चित समय है तो हमारा हो जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है विल या फिर शैल, उसके बाद आता हैव बीन। विल हैव बीन हो जाएगा या फिर शैल हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमारा लगेगा आईएनजी। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आता है सिंस या फिर फॉर और लास्ट में आता है टाइम। देखिए इस सेंटेंस में वे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, मॉर्निंग इसका टाइम हो गया, फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट हो गया और प्ले इसकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा वे है, हमने यहाँ दे लिख दिया, दे के साथ हम विल का यूज करेंगे। हमने विल लगा दिया, फिर हैव बीन लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है प्ले और आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है इसका क्रिकेट है, क्रिकेट लगा दिया। और मॉर्निंग निश्चित समय है तो हमने सिंस लगा दिया और टाइम आ गया हमारा मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस हो जाता दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये सिंपल सेंटेंस था। अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव देखेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा ये हमारा वे सेंटेंस है वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। देखिए सेंटेंस हमारा वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो हम इसको बना देंगे दे विल नॉट हैव बीन playing
football. They will not have been playing football since morning. They will not have been playing football since morning. तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा विल या फिर हमारा शैल, ये हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लिख देंगे नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है सिंस या फॉर, उसके बाद आता है टाइम। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आता। देखिए इस सेंटेंस में दे इसका सब्जेक्ट हो गया, मॉर्निंग इसका टाइम हो गया, फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट हो गया और प्ले इसका क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे हो गया, दे के साथ विल का यूज कर लिया, फिर नॉट हैव बीन लगा दिया हमने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्ले है उसमें आईएनजी लगा, प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल और टाइम मॉर्निंग का है तो हमने सिंस लगा दिया और टाइम आ गया मॉर्निंग। तो सेंटेंस हमारा हो जाता है दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस था वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे, सब पहले आता है सब्जेक्ट विल या शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। तो सेंटेंस इसमें वे इसका सब्जेक्ट है, मॉर्निंग इसका टाइम है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और खेलना क्या है, वर्ब है। तो सेंटेंस हमारा हो जाता है दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आ गया, दे आ गया, इसमें विल लगा दिया, फिर हैव बीन ऐसे कैसे आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्ले है, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट इसका क्रिकेट है, सिंस या फॉर में से सिंस लगा दिया, टाइम इसका मॉर्निंग आ गया। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। अब ये देखिए नेगेटिव, देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल या फिर उसके बाद में नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या फिर टाइम। तो इसमें जो सेंटेंस है मैंने एक सेंटेंस लिखा वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रही होंगी, तो वे इसका सब्जेक्ट है, सुबह इसका टाइम है, फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है और खेलना इसकी वर्ब है। तो सेंटेंस है हमारा हो जाता है दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस और दूसरा था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारे दो टाइप के सेंटेंस बचते हैं, अब तक तो आपको अच्छे से याद ही हो गए होंगे कौन से सेंटेंस है। एक हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और लास्ट वाला होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये टेंस बहुत ज़्यादा काम का नहीं है पर फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक है। तो देखिए एक मैंने सेंटेंस लिखा, मान लीजिए क्या वह 10 महीनों से जयपुर में रह रहा होगा। क्या वह 10 महीनों से जयपुर में रह रहा होगा, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाता है हमारा विल ही हैव बीन living in Jaipur for 10 years। देखिए क्या वह 10 वर्षों से जयपुर में रह रहा होगा, 10 महीनों से, सॉरी मैंने महीने लिखा था वो तो यहाँ आ जाएगा हमारा मंथ, अगर वर्ष लिखते तो यहाँ ईयर आ जाएगा, तो 10 months। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा विल या फिर आता है शैल, विल
या फिर हमारा आएगा शैल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हैव बीन, विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा आ जाता है आईएनजी फॉर जो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उनमें क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस हमारा आता है टाइम। देखिए विल या शैल सब्जेक्ट हैव बीन फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। तो देखिए सेंटेंस है क्या वह 10 महीनों से जयपुर में रह रहा होगा, वैसे तो एडवर्बियल की, लेकिन हम यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो देखिए सबसे पहले होगा विल, यह है इसको हमने क्या माना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ये ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर, और ये क्या होता है रहना, इसकी वर्ब हो गई। तो विल ही हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। विल शैल में से विल आ गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया, वर्ब लिव रहना हो गया, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो गया, लिविंग हो गया, जयपुर ऑब्जेक्ट हो जाता है सिंस 4 में से, क्योंकि 10 महीने निश्चित समय तो 4 यूज कर लेंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा 10 month आ जाएगा। अब एक सेंटेंस देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव और एंड नेगेटिव। मान लीजिए मैंने लिखा क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से किताब, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही, क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रही, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव तो नहीं होगी, क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी। तो देखिए विल शी नॉट, will she not have, will she not have been, will she not have been reading book, will she have not been reading book since morning। निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है इसका, सबसे पहले आता है विल या फिर आता है शैल। सबसे पहले हो गया विल, हो गया शैल हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद आता है टाइम, और लास्ट में आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक निशान। देखिए सेंटेंस क्या है, सब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले विल या शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इस सेंटेंस में देखिए वह इसका क्या है, वह इसका क्या है सब्जेक्ट हो गया, मॉर्निंग इसका टाइम हो गया, बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना इसकी क्या हो गई वर्ब हो गई। तो सेंटेंस के हिसाब से विल और शैल में से क्या आएगा, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट इसका शी है, ये लड़की के लिए है तो हमने यहाँ शी कर दिया विल शी, फिर नॉट हैव बीन हमने लगा दिया ऐसे कि ऐसे, रीड इसकी वर्ब है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रीड आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया, ऑब्जेक्ट इसका बुक है, फिर सिंस या फॉर में से हमने सिंस लगाया क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय, और लास्ट में हमने मॉर्निंग लगा दिया। तो सेंटेंस हमारा जाता है विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में था क्या वह 10 महीने से जयपुर में रह रहा होगा, फॉर्मूला था विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस टाइम। तो इस सेंटेंस में
सबसे पहले विल आ गया और इसका सब्जेक्ट है ही, तो हमने ही लिख दिया, फिर हैव बीन उतार दिया ऐसे कैसे, वर्ब है रहना लिव, तो आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट की जगह हमने जयपुर लिख दिया, और उसके बाद में 4 सिंस 4 में से 4 आ जाएगा, और मॉर्निंग इसका टाइम है तो टाइम आ जाएगा मॉर्निंग, क्योंकि मतलब सॉरी मंथ है, हमें नहीं पता कौन से 10 महीनों से रह रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 10 मंथ हो जाएगा। अब इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही होगी, तो इसका फॉर्मूला था विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। तो देखिए इस सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट है शी, सुबह, इसका मॉर्निंग, इसका टाइम है, तो हम विल या शैल में से शी के साथ विल लगा देंगे, सब्जेक्ट इसका शी हो गया, फिर नॉट हैव बीन ऐसे कैसे लगा दिया, वर्ब है रीड, तो रीड में आईएनजी लगा के रीडिंग हो गया, ऑब्जेक्ट है इसका बुक है, सिंस या 4 में से सिंस लगा दिया, और आगे हमने मॉर्निंग लगा दिया। तो ये हमारा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारे टेंस के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने 1 बाय 1 आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब देखिए आगे मैं आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, आप फॉर्मल लेटर पढ़ना चाहते हैं या ईमेल पढ़ना चाहते हैं। मैं आपके सारे टॉपिक कवर करवाना चाहती हूँ, स्टोरी राइटिंग हो, लेटर राइटिंग का जो हमारा एक बच गया है फॉर्मल लेटर, वो मैं आपको सिखाऊंगी, तो और कंजक्शन भी सिखाने वाली हूँ मैं, कंजक्शन मॉडल्स जो भी हैं, मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे बोर्ड के एग्जाम्स में जो भी टॉपिक है उनको फटाफट से मैं कंप्लीट करवा दूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करवाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर दिए, जल्दी ही मैं आपके लिए नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाली हूँ। थैंक यू।